अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ तो समझ नहीं आती कि मौजू को क्या हो और क्या बात की जाए। महंगाई के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो आज मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं भी ज़ाहिर है इस बात पे गौर करता रहता हूँ कि महंगाई किस तरह से कम हो, कैसे मसले मसाइल हल हों। ठीक है, तो प्लान भी बनाया। फिर मैंने एक बहुत लंबा सा प्लान ऑल इन वन बनाया, जिसके मुताबिक ये था कि पाकिस्तान के सारे मसले इंक्लूडिंग करप्शन, वो उस प्लान पर अमल करने से हल हो जाने थे और उससे सिविल बालादस्ती भी कायम हो जानी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और कमाल की उसमें बात यह थी कि उस मंसूबे के लिए किसी किस्म के पैसे की ज़रूरत नहीं थी, किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं थी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक एक ख़ुदकार तरीके से हो जानी थी और इसके लिए किसी मुल्क से मदद की ज़रूरत नहीं, ना कर्ज़ा लेने की ज़रूरत, ना कुछ। ठीक है, लेकिन महंगाई जिस कदर ज़्यादा हो चुकी है उसमें महंगाई को ख़त्म करना तो नामुमकिन है। अगर समझदाराना और पावरफुल गवर्नेंस हो तो महंगाई को कदरे थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, वो जो मेरा मंसूबा वो ऐसा है कि आप कह सकते हैं जब सारी दुनिया के मंसूबे, इंसान के बनाए हुए मंसूबे फेल हो जाएं और निजात का कोई रास्ता नज़र ना आए, तो हमें इसका हल सिर्फ दीन इस्लाम में मिलता है। अरशाद बारी ताला है कि भलाई और तकवा के कामों में एक दूसरे से तामन करो। तो मोहतरम नाज़रीन, मैंने अपने इस मंसूबे की बुनियाद इमदाद बाहमी के सुनहरे असूलों के ऊपर रखी। ठीक है, जाहिर है मैं एक आम आदमी हूँ, एक छोटा आदमी हूँ, मैं सिर्फ इजहार ही कर सकता हूँ या इस तरह की कोई चीज़ पेश कर सकता हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो मैंने इमरान खान को रब्ता करने की कोशिश की सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बहरहाल फिर वो मैंने अपना मंसूबा प्रिंट फार्म में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरियर कर दिया। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जवाब आया कि आपका मंसूबा अच्छा है, वज़ीर आज़म ने उसको अप्रिशिएट किया है। उसमें मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मुझे अपने कीमती वक्त में से 1 घंटा टाइम दे दें ताकि मैं आपको इस मज़ीद मंसूबे की वजाहत कर सकूं। तो जवाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया मुझे कि आपका मंसूबा तो ठीक है, लेकिन ये कि वज़ीर आज़म का वक्त बहुत कीमती है, वो आपको वक्त नहीं मिल सकता। तो मैंने उन्हें कहा, दोबारा लिखा कि जनाब आप ऐसा करें कि ठीक है, मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलवा दें जिसका वक्त ज़रा सस्ता हो, कम कीमती हो। तो उन्होंने मेरा वो वाला लेटर जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स को भेज दिया और सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ख़त लिखा था, तो उस सिलसिले में आपसे मीटिंग करनी है, अपना कोई टाइम दें।
तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरा टाइम तक का तो मसला कोई नहीं, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, आप जब मुझे कॉल करेंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो 13 मार्च 2019 को मेरी मीटिंग थी, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। तो मैं जनाब चला गया सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने मुझे एक लेटर भी भेज दिया ताकि मुझे कोई रोके नहीं। खैर मैं उनसे मीटिंग करने चला गया। मीटिंग में जनाब सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स हुकूमत पाकिस्तान, डायरेक्टर जनरल हाउसिंग फाउंडेशन रिटायर्ड जनरल थे कोई, वो साहब थे, एक फोकल पर्सन थे नियाब पाकिस्तान के, और एक कोई डिप्टी सेक्रेटरी थे। ये 4 बंदे थे जिनके साथ मेरी मीटिंग थी। मैं जब गया, उन्होंने मेरी खिदमत खत की, चाय शाय पिलाई मुझे, और जब मीटिंग शुरू हुई तो वो मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मेरे कपड़े देख के, मेरी स्टेटस देख के, ये पता नहीं कौन बंदा है जो इधर आ गया है। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब बात यह है कि आपने मेरा मजाक नहीं उड़ाना बिल्कुल। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस आपको लेटर ना लिखता, आप मुझे कभी भी ना बुलाते, ठीक है। खैर उनसे लंबी बातें हुई, मैंने उन्हें मुख्तसर बात की। मैंने कहा बात यह है कि मेरा मनसूबा तो बहुत लंबा है इधर, क्योंकि आप हाउसिंग एंड वर्क्स के लोग हैं, तो बात होगी 50 लाख घरों की सिर्फ, ठीक है। वो तो बाकी तो लंबा प्लान था जो भी था। तो मैंने उन्हें कहा जनाब आप 50 लाख घर छोड़ के अगर 50,000 भी बना देंगे तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दें। तो वो मुझे कहने लगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं। ज़्यादा मोतरज़ जनरल साहब ही थे जो रिटायर्ड थे कोई, बाकी लोग तो थंबल से बात मेरी सुन रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आपने कोई ज़िंदगी में एक दफ़ा तो घर हर एक बंदे ने बनाया होता है। कहते हैं हाँ ये तो है। मैंने कहा कितना टाइम लगा था बताएं मुझे। चुप। मैंने कहा जनाब कम से कम 1 साल लगा होगा, उस सूरत में जबकि आपकी और आपके सब घर वालों की तवज्जो उस मकान पर होती है, ऐसी बात ही है। तो उन्होंने एग्री किया। तो मैंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि 50 लाख घर बनेंगे, मैंने कहा वो तो पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी इस बात से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें 25% बढ़ गई हैं। मैंने कहा ये हुकूमत का काम नहीं है छोटी छोटी बातें करना, 3 मरले के घर, 4 मरले के, 5 के, कहाँ बनने हैं कहाँ नहीं बनने हैं, नक्शे बनाओ, पास करो, बिजली का कनेक्शन, गैस का, पानी का, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मैंने उन्हें ये भी कहा जनाब कि अवाम जितनी भी गरीब हो, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी से कहीं नहीं रहेगी। वो जनाब उधर रहना पसंद करते हैं जहाँ कुछ वसाइल हों, कोई सहूलतें हों, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, सड़कें हों, ट्रांसपोर्ट हो। फिर उन्हें मैंने ना जनेजो दौर की मिसाल दी। मैंने कहा जनाब जनेजो हुकूमत ने भी 3 मरले में लोगों को घर बना कर देने थे। तो वो क्या हुआ कि उधर कोई भी नहीं रहा। वो घर कहाँ थे? नहरों के किनारे, दरिया के किनारे, कहीं सस्ती सी उजाड़ बेयाबान जगह पे, ठीक है जी। फिर ये हुआ कि लोगों ने उनमें अपने मवेशी बांधने शुरू कर दिए। फिर कुछ अरसा बाद वो गिर के फिर उसकी ईंटें भी नज़र नहीं आई पूरे पाकिस्तान से। तो इस तरह यही हाल आपके मंसूबे का होना है। और फिर मैंने उन्हें ये बताया कि आप ये बताएं आपको पता है 50 लाख घरों पर ईंटें कितनी लगेंगी? तो फिर वो जो मैंने तो कैलकुलेट की थी, मैंने उन्हें कहा जनाब 1 खरब और 86 अरब ईंटें लगेगी। तो वो फिर मेरा मुंह देखने लग पड़े। मैंने उन रिटायर्ड जनरल साहब से कहा जनाब आपका जो महकमा है हाउसिंग फाउंडेशन, उसका रिकॉर्ड निकलवाएं। आप देखें कि 92 में एक मनसूबा शुरू हुआ था हाउसिंग फाउंडेशन का, जिन्होंने 1800 घर बनाने थे I8 1, G11 1 और G11 2 में, ठीक है जी। और अभी वो मनसूबा शुरू हुआ था, उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, तो पूरे पंजाब से ईंटें ख़त्म हो गई थी। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां जो थी ज़्यादातर कराची की थी, उन्होंने फिर DG साहब से मीटिंग की और उनसे कंक्रीट के ब्लॉक बनाने की इजाज़त ली, और फिर वो इस तरह से ब्लॉक बने और वह मनसूबा शुरू हुआ। बहरहाल वो फिर मुझे कहने लगे, मैंने उन्हें कहा जनाब आप
मैं आपको ये 50 लाख घर जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त बना कर दे सकता हूँ। तो ये उनके बड़ी हैरानगी की बात थी। वो कहते हैं ये कैसे? तो मैंने उन्हें ना, मैं कुछ उस पर वर्क करके गया था, मैंने उन्हें पेपर दिए, मैंने कहा जनाब ये इस तरह से मुफ्त बनेंगे। तो वो जनरल, रिटायर्ड जनरल साहब कहने लगे जनाब ये तो डबल शाह वाला मंसूबा है, ये तो ऐसे है तो वो वैसे है। ठीक जी। तो मैंने जनरल साहब से अर्ज़ की, मैंने कहा सर बात ये है कि सारे लोग ही डबल शाह हैं पाकिस्तान में। मैंने उन्हें कहा कि ये PSL क्या है, ये भी डबल शाह है। अपनी मनी को वाइट करें, पैसा बहुत इकट्ठा करें, बीच में से थोड़ा बहुत इधर उधर करें और बाकी खुद रख लें। मैंने कहा ये जीतो पाकिस्तान क्या है, ARY वाला, मैंने कहा ये भी डबल शाह है। ठीक है। मैंने कहा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये भी डबल शाह है। ठीक है। इंश्योरेंस करते रहो, लोगों से नीले लाल पीले नोट लेते रहो और उनको सिर्फ कागज़ों में राज़ी करते रहो। ठीक है। हार्ड कैश उनसे लो और उनके साथ बाकी ये करो। तो वो मेरा मुंह देखने लग पड़े। खैर जनाब बातें ये बहुत लंबी हैं, ये ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप अगर मुझे मौका दें तो मैं ये करके दिखा सकता हूँ आपको। फिर वो ये कहने लगे, उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनी हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ठीक है जी। वो अपने अपने प्रपोज़ल दे रही हैं, तो अगर आपका हमारे पास कांटेक्ट है, ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। ठीक है जनाब। तो ना उनको ज़रूरत पड़ी, उसकी वजह ये है कि जनाब उसमें उनके लिए माल नहीं था, उनके खांचे नहीं लगने थे उसमें। जैसे कि फिर लोगों ने देख लिया कि मंसूबे कहाँ गए, किधर गए, मखसूस लोगों ने उनसे कितना फ़ायदा उठाया। तो जनाब वाली ये है गरीबों का अहवाल, इसमें कोई हुकूमत संजीदा नहीं है। जब गरीब खुद ही संजीदा नहीं है तो हुकूमत संजीदा क्या होना है। ठीक है। अब भी वक्त है, बिल्कुल जो कश्ती है, जो सफ़ीना है, वो बस डूबना ही चाहता है कि समंदर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर अवाम ने होश ना की तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है अवाम का भी और इस मुल्क का भी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।